ओके, अब देखेंगे फिर लैरिंगोसील के बारे में। अब मैंने बोला था ये लैरिंजियल कैविटी है, इसका कोरोनल सेक्शन लिया है, ये वाला सुप्राग्लॉटिक पार्ट, ये ग्लॉटिक पार्ट और ये सब ग्लॉटिक पार्ट। अब ये होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड या वेस्टिबुलर फोल्ड, ये ट्रू वोकल कॉर्ड का फोल्ड। उन दोनों ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड के बीच में स्पेस थी जिस नोन एज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल लेटरली एक्सटेंड कर रहा होता है टू फॉर्म सेक्यूल। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज सेक्यूल। सेक्यूल में होता क्या है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन टू द वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि वो बार बार आपस में रब कर रहे होते हैं ड्यूरिंग फोनेशन, तो इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन। अब जब हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं या ड्यूरिंग फोनेशन, एयर यहाँ से एक्सपेल होती है, ठीक है, यहाँ से बाहर जाती है, लेकिन सपोज अगर वो यहाँ सेक्यूल में चली गई तो क्या होगा, सेक्यूल का डिस्टेंशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी सेक्यूल में, उसी को कहते हैं लैरिंगोसील। अगर इसकी डेफिनेशन लिखो तो एयर फील्ड cystic swelling due to dilatation of saccule. एयर फील्ड सिस्टिक स्वेलिंग ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ सेक्यूल। अगर एयर यहाँ सेक्यूल में एंटर हुई तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये नॉर्मल कट सेक्शन है ऑफ द ग्लॉटिक लैरिंजियल कैविटी। यहाँ पे ये सेक्यूल होता है, ये यहाँ पे डिस्टेंडेड हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, लैरिंगोसील कहते हैं। अब ये स्वेलिंग इंटरनल हो सकती है या फिर एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल कब होगी, जब वो थायराइड कार्टिलेज के अंदर ही, मतलब इन द लैरिंजियल कैविटी वो अगर एक्सपेंड करेगा तो। अगर लैरिंजियल कैविटी में ही स्वेलिंग प्रेजेंट होगी तो इंटरनल होगी, लेकिन अगर थायराइड कार्टिलेज या फिर थायरोहायोड मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, थायरोहायोड मेम्ब्रेन को पियर्स करके अगर वो बाहर की तरफ आ जाए और हमें एज ए एक्सटर्नल स्वेलिंग अगर दिखे, देन इट इज़ नोन एज लैरिंगोसील, एक्सटर्नल लैरिंगोसील। और अगर अंदर रहे तो इट इज़ इंटरनल लैरिंगोसील। ये दूसरी इमेज यहाँ पे देख सकते हो, थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पियर्स करके बाहर की तरफ स्वेलिंग प्रेजेंट है, हमको एज ए एक्सटर्नल स्वेलिंग दिखेगी, जबकि इंटरनल में इंटरनल लैरिंगोसील में स्वेलिंग इंटरनली प्रेजेंट होगी, हमको बाहर की तरफ स्वेलिंग नहीं दिखेगी। अब ये इंटरनल लैरिंगोसील है, ये बाद में क्या करेगा, एक्सटर्नल लैरिंगोसील तो थायरोहाइड को पियर्स करके हर्निएट करके बाहर की तरफ स्वेलिंग देगी, वो हो गया। फिर इंटरनल लैरिंगोसील क्या करेगा, वो ये जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड है, इन सबको प्रेस करेगा, इन सब में प्रेशर अप्लाई करेगा, उसकी वजह से सुप्राग्लॉटिक कैविटी है वो नैरो हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन वो हो सकती है वो कंबाइंड, ठीक है, इंटरनल भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड लैरिंगोसील या मिक्स्ड लैरिंगोसील। इसके बाद लैरिंगोसील होता कौन से, किस टाइप के पर्सन में होता है, तो जो ट्रम्पेट प्लेयर हो उनमें हो सकता है, ट्रम्पेट प्लेयर, ग्लास ब्लोअर्स, वेट लिफ्टर्स, इन सब में कॉमनली देखने को मिलता है लैरिंगोसील, ट्रम्पेट प्लेयर, ग्लास ब्लोअर्स और वेट लिफ्टर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स कौन से होंगे, तो ऑब्वियसली एक तो होगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, दूसरा कफ, उसके बाद हमें एक्सटर्नल स्वेलिंग देखने को मिल सकती है इन द नेक अगर एक्सटर्नल लैरिंगोसील प्रेजेंट है तो। फिर उसका डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, तो एक तो हो गया इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी या फिर सीटी स्कैन, ये तो ऑब्वियसली हो गया। उसके बाद एक साइन है विच इज़ नोन एज ब्राइस साइन, ये मैं इमेज में दिखाता हूँ, ये तीन हो गए। उसके बाद चौथा बाय परफॉर्मिंग वाल्सेल्वा मनूवर, वाल्सेल्वा मनूवर, ये सारे फैक्टर्स से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी ब्राइस साइन क्या होता है मैं दिखाता हूँ। हम देख सकते हो ट्रम्पेट प्लेयर है, यहाँ पे हमको एक्सटर्नल स्वेलिंग दिख रहा है ऑफ द लैरिंगोसील, इसका मतलब ये एक एक्सटर्नल लैरिंगोसील है। स्वेलिंग जो है थायरॉयड को मेम्ब्रेन को पियर्स करके बाहर की तरफ एक्सटेंड कर गया, एक्सटर्नल लैरिंगोसील। अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमें एक विस्परिंग साउंड सुनाई देगी, विस्परिंग साउंड विच इज़ नोन एज ब्राइस साइन। ओके, ऑन अप्लाइंग प्रेशर ओवर द एक्सटर्नल लैरिंगोसील स्वेलिंग वी कैन हियर अ विस्परिंग साउंड विच इज़ नोन एज ब्राइस साइन, ये प्रेजेंट होगी इन द एक्सटर्नल लैरिंगोसील। और ये एक इमेज है ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग वाल्सेल्वा मैनूवर। यहाँ पे माउथ और नोज दोनों क्लोज करके अगर हम ब्लो करेंगे, एयर ब्लो करेंगे, तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग होगी वो बढ़ जाएगी और हमको ज़्यादा क्लियर विजिबल होगी एक्सटर्नल स्वेलिंग, यह वाल्सेल्वा मैनूवर। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट ऑब्वियसली सर्जिकल एक्सिशन विच इज़ परफॉर्म्ड थ्रू एन एक्सटर्नल नेक इंसिशन, ठीक है, एक्सटर्नली इंसिशन दे के उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। फिर दूसरा है वो मार्सुपिलाइजेशन,
मार्सुपियलाइजेशन इसमें होता क्या है, ये सपोज हमारी स्वेलिंग है, हम स्वेलिंग को इंसाइज करके हम उसके जो एजेस होते हैं उनको लेटरली इवर्ट करके यहाँ पे सूचर कर देते हैं। इसकी वजह से वापस अगर सिस्ट या स्वेलिंग फॉर्म ना हो, इसको कहते हैं मार्सुपियलाइजेशन। लेकिन इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत रहते हैं, इसकी वजह से जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है सर्जिकल एक्सिशन। तो ये था पूरा लैरिंगोसील। उसके बाद नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशंस के बाद एक नियोप्लास्टिक कंडीशन है विच इज़ स्क्वैमस पेपिलोमा। स्क्वैमस पेपिलोमा मोस्टली इन चिल्ड्रन या फिर जुवेनाइल यंग एज में होता है, एडल्ट में भी हो सकता है लेकिन बहुत ही रेयरली होता है, इसलिए हम देखेंगे जुवेनाइल स्क्वैमस पेपिलोमा। अब नाम में ही है पेपिलोमा, इसका मतलब ये ऑब्वियसली वायरल इन ओरिजिन होगा, वायरस से कॉज होगा। कौन सा वायरस? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सीरोटाइप 6 एंड 11। जो 11 है इट इज़ मोर विरुलेंट। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 सीरोटाइप्स, इसमें से 11 इट इज़ मोर विरुलेंट। अब ट्रांसमिट कैसे होगा? तो ऑब्वियसली मदर से ही ट्रांसमिट होगा ड्यूरिंग द फोर्सेप्स डिलीवरी या फिर वजाइनल डिलीवरी, ऐसे ट्रांसमिट होगा। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हॉर्सनेस, फिर स्ट्राइडर प्रेजेंट होगा और लैरिंग्स की कैविटी में इरेगुलर ग्रोथ फोल्ड्स दिखेंगे हमें, विच में बी यूनिलेटरल, बायलेटरल, पिडंक्यूलेटेड या फिर सिसाइल, कि कोई भी कैसा भी हो सकता है, बट हमें दिखेंगे इरेगुलर ग्रोथ फोल्ड्स। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट क्या होगी? तो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट वो है माइक्रो डिब्राइडर। माइक्रो डिब्राइडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके टॉप पे एक ब्लेड जैसा शार्प स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता रहता है। उसकी वजह से जो भी सारे मांस होता है वो सब रिमूव हो जाता है। तो ये हो गया माइक्रो डिब्राइडर। इसके बाद लेज़र में CO2 लेज़र या फिर KTP लेज़र। फिर थर्ड वो है आती है पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं? ABC। ए से अल्फा इंटरफेरॉन, B से बेवासीजुमाब, MAB, बेवासीजुमाब, और C से सिडोफोविर। ये 3 देते हैं ड्रग्स इन द पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। अल्फा इंटरफेरॉन, बेवासीजुमाब और सिडोफोविर इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ट्रेकियोस्टोमी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ये यंग एज है, उसकी वजह से ट्रेकियोस्टोमी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये था स्क्वैमस पेपिलोमा।